सत्संगत जी प्यार से बोलना। दान निरंकार जी। सब मिलके बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत सतगुरु माता जी की कृपा से आज इस रूप में सुबह सुबह आप संत महात्माओं के दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संगत आज की संगत एक विशेष खुले रूप में, जिसमें सत्संगत अनेकों अनेक वक्ता महात्माओं ने अपने भाव रखे हैं, जिसमें गीतों का सहारा लिया गया, चाहे विचारों का सहारा लिया गया, जो एक संदेश हम सबको दे रहे हैं। लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार कि प्रभु परमात्मा निरंकार, जिसको अनेकों अनेक नाम से हम पुकारते हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ों में उच्चारण करते हैं। और सत्संगत कहीं मन के अंदर एक भक्ति की जो चरम सीमा है, भक्ति की जो ऊंचाइयां हैं, सत्संगत उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अपने अपने ढंग से, कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। और कैसा भगवान? मेरे मन अनुसार होना चाहिए, मेरे अपने अनुसार होना चाहिए, कितनी कद काठी का होना चाहिए, वो अपनी एक इमेज सत्संगत अपने दिमाग के अंदर बना ली। लेकिन यहाँ सत्संगत उसका जिक्र हुआ जो वलियों पीर पैगंबरों ने समय समय पर इंसान को जागृत करने के लिए समझाया कि परमात्मा को हम जो छोटा सा रूप माने बैठे हैं, ये छोटा नहीं है, ये तो बहुत विशाल है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता। ये इतना विशाल है कि कुल कायनात सृष्टि सब निरंकार परमात्मा के अंदर समाई हुई है, और इतना सूक्ष्म है कि सभी के अंदर ये समाया हुआ है, इतना सूक्ष्म कि सब के अंदर ये समाया हुआ है। और सारी इतना विशाल है कि कुल कायनात सृष्टि सब, जितना भी हम, जहां तक भी हमारी नजर जाती है वहां तक ये समाया हुआ। और जहां तक नजर नहीं जाती है वो कह दिया जाता है कि इमेज सोच कर देखो कि कहां तक हो सकता है, वहां सब जगह ये परमात्मा है। क्योंकि लिखने वालों ने लिख दिया कि खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है, जो वहां तो है लेकिन यहाँ नहीं है। ये तो हर जगह समाया हुआ है, हर पत्ते विच सूरत तेरी, ये तो हर जगह पर समाया हुआ है, हर जगह समाया हुआ है। सत्संगत इसका मतलब यहाँ भी समाया हुआ है जहाँ पर हम बैठे हैं, इसका मतलब ये वहाँ भी समाया हुआ है जहाँ पर हम रहते हैं, इसका मतलब ये वहाँ भी समाया हुआ है जहाँ हम काम करते हैं। यानी ये हर जगह पर है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। आज की सत्संग से केवल एक ही बात अगर हम सीख कर जाए कि ये हर जगह है, तो फिर सत्संगत जो चीज हमारे पास में है, हर जगह पर है, हर स्थान पर है, तो फिर क्या मैं उसको देख नहीं सकता हूँ? देख सकता हूँ। देखने के लिए सत्संगत फिर क्या करना पड़ेगा? एक सवाल हमारे मनों के अंदर होना चाहिए कि क्या ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे सत्संगत मैं परमात्मा को देख सकता हूँ? तो सत्संगत उसका जवाब भी यहाँ संत महात्माओं ने दिया कि जब हम जानने वाले को सत्संगत प्राप्त कर लेते हैं, जो जानता है, जो जाने सो देही जनाई, जो जानने वाला है, अगर उसके साथ मेरा नाता जुड़ जाए, उसके साथ मेरी बातचीत हो जाए, तो वो एक क्षण अंदर हमें मिला सकता है। अगर सत्संगत एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें, किसी इंसान में जो आज की संगत में बैठा हो, कोई भी एक नाम ले ले कि मेरे को उस इंसान से मिलना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सा है, तो सत्संगत में भले ही एक एक से पूछना शुरू कर दूं, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, तो सत्संगत पूछ भी ले, एड्रेस भी पूछ ले कि आप वहां से आए हो, शायद ढूंढना बहुत मुश्किल है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन हमारे ही बीच में से एक ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो उस इंसान को जानता हो, प्रोफेशनली जानता हो, व्यक्तिगत तौर पर जानता हो, वो एक क्षण के अंदर बता देगा कि वो बैठे सामने, वो देखो वो बैठे हैं, उनकी पहचान ये है। तो सत्संगत जिसने
जाना है, जिसने पहचान की है, वो एक क्षण अंदर इससे जोड़ देता है। इसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना, हासिल करना मुश्किल नहीं है। बस एक ही ऐसा इंसान चाहिए जो हमें सत्संगत उस पार ब्रह्म परमात्मा को जो खुद जानता हो। अभी सत्संगत उस चीज का भी जिक्र हुआ कि भगवान श्री कृष्ण से जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया तो अर्जुन एक सवाल किया कि मुझे तो आपकी कृपा से प्राप्त हो गया है, और ऐसा प्राप्त हो गया है जो सत्संगत जो बिल्कुल मेरे सारे सवालों का समाधान निकल गया। वहां पर एक सवाल सत्संगत, प्यार से बोलना, एक सवाल जो सत्संगत और उसका जरा मंथन करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए बताते हैं कि तू इन आंखों से नहीं देख सकता, इन आंखों से नहीं देख सकता, तुझे वो दिव्य ज्ञान की रोशनी चाहिए जिससे मुझे देख सकता है, इस पूरे संसार के अंदर मुझे समाया हुआ देख सकता है। तो सत्संगत जरा सोच कर देखें, क्या अर्जुन की जो नजर थी कमजोर थी? क्या अर्जुन की किसी प्रकार से वीकनेस थी आंखों में? उस समय का वो सबसे बेस्ट धुरंधर, सबसे बेस्ट जो सत्संगत, कहीं अगर किसी चिड़िया की आंख पर भी निशाना लगाना हो तो वो एक क्षण अंदर बिल्कुल आंख पलटने की जरूरत नहीं, उससे पहले वो निशाना लगा सकता, इतनी तेज आंखें। आज की दृष्टि के हिसाब से देखें तो बिल्कुल 6x6, बिना किसी चश्मे का सहारा लेकर इतनी तेज आंखें। लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू इन आंखों से नहीं देख सकता। और जरा सोच कर देखें उस युद्ध के अंदर कौन सी आंखें बदली गई? कोई आंखें नहीं बदली गई, आंखें तो वही थी, लेकिन ज्ञान नहीं था, रोशनी नहीं थी, पता नहीं था। बस बता दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि देख ये मेरा विराट स्वरूप, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, मैं ये हूं जो हर समय पूरी कुल कायनात को चलाने वाला है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वही ब्रह्म का ज्ञान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। हम अनेकों नामों से इसको पुकार रहे हैं, लख करोड़ा नाम ने दे, लख करोड़ा स्थान भी ने। बस इसके अंदर सिर्फ एक और चीज की आवश्यकता अगर हमें महसूस हो कि हमें इसको जानना है, तो फिर वो माध्यम जो है आज संगत में बड़ी ऊंची आवाज में आवाज दी गई कि आओ रब दे दर्शन कर लो संदेशा हर इंसान। तो सत्संगत आज खुले रूप में ये ऐलान किया जा रहा है कि जो भी जिज्ञासा रखता है इस प्रभु परमात्मा को जानने के लिए, और बार बार दास के मुंह से भी बार बार ये शब्द आ रहा है कि इसको, और जितने भी महात्मा आए हैं जिन्होंने भी बोला है, इस शब्द का प्रयोग किया है, तू शब्द का प्रयोग किया, कि जितनी भी पूजा आराधनाएं, जितनी भी सत्संगत परमात्मा की स्तुति गान हुए हैं, सब के अंदर परमात्मा को तू शब्द कर कर बोला गया है। तू करता है जगत का। जितने भी शब्द अपने अपने ढंग से हम आज अगर थोड़ा मंथन करें कि जितने भी पूजा आराधनाएं तरीका हुए हैं उसमें तू शब्द का प्रयोग किया गया है। वो शब्द का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है धर्म ग्रंथों के अंदर। तो तू शब्द का जब प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब सामने है, दूर नहीं है, नजदीक है। और सत्संगत हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो कहीं सत्संगत खेलने का प्रयास कर रहा होता है तो उसके सामने अनेकों खिलौने होते हैं, कार भी होती है, ट्रेन भी होती है, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन वो खिलौने के रूप में होता है। अब वो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो चीज उसके जीवन के अंदर वो महसूस करने लग जाता है कि जिसको मैं कार समझे बैठा था वो तो एक कार का ही खिलौना है। वास्तविक कार तो उससे बड़ी है जो मेरे सफर को आसान कर देती है। वास्तविक कार तो दूसरी है, ये तो एक कार का एक खिलौना है। बस को देखता है तो बस का एक खिलौना। अब बड़ा होकर वो ये नहीं कहेगा कि कहीं सफर में जाना हो, तो वो कहेगा कि वो छोटा सा जब मैं बच्चा था, खेलता था, उस बस को लेकर आओ, उस कार को लेकर आओ, इसके साथ खेलते हैं, इसके साथ मैं दिल्ली चला जाता हूं। तो जा ही नहीं सकते हैं। तो
तो हमने परमात्मा को अपने ढंग से, अपने मन के अनुसार मान लिया है, जो कि है नहीं है, ये तो विशाल है। और सत्संगत हम कहें कि हम भगवान का एक अंश हैं, परमात्मा का एक अंश है, तो सत्संगत जिसका हम एक अंश है, जैसे समुद्र का एक अंश वो बाल्टी पानी की है जो समुद्र से बाहर निकाली गई है, तो इसका मतलब जो समुद्र है वो बाल्टी के पानी जितना नहीं है, उससे विशाल है। अगर समुद्र से एक गिलास पानी का निकाल लिया गया तो इसका मतलब वो समुद्र जो है वो गिलास के अंदर नहीं है, वो समुद्र का एक अंश है। इसी प्रकार से हम जितने भी यहाँ इस दुनिया के अंदर विचरण कर रहे हैं, हम परमात्मा का एक अंश है, एक हिस्सा है। तो सत्संगत परमात्मा कितना बड़ा होगा ये जरा महसूस करें, वो समुद्र से हमें पता चल सकता है। तो सत्संगत आज ये बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, और सत्संगत समझाने वालों ने समझाया कि जैसे कोई पिता कहीं पर गया हुआ होता है, कहीं नौकरी के लिए, कहीं काम के लिए, वो अपने 4 पुत्रों को चिट्ठी लिखता है कि मैं फला ट्रेन के फला दिन उस ट्रेन पर आऊँगा और आकर मुझे रिसीव कर लेना, मुझे वहाँ पर रिसीव कर लेना। तो सत्संगत पहला जो बेटा होता है उस चिट्ठी को बड़े सत्संगत नमन करता है, पढ़ता नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ उसकी पूजा करता है, उसकी पूजा करता है और उसको पूजा वाले स्थान पर रख देता है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना उसने पढ़ा है, ना उसको माना है। सत्संग दूसरा इंसान केवल उसको रख देता है, इग्नोर कर देता है। तीसरा इंसान जो सत्संगत मेरे पिता ने मुझे भेजा है उसको थोड़ा पढ़ लेता है लेकिन उसको अपनाता नहीं है। लेकिन चौथा उसका बेटा होता है जो उसको पढ़ भी लेता है और उसको हूबहू अपना भी लेता है। सत्संगत वही एक सवाल हमारे मनों के अंदर होना चाहिए कि गुरु पीर पैगंबरों ने, भगवान के अनेकों अनेक रूपों ने तो हमें बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ दिए हैं। क्या केवल उन धर्म ग्रंथों को पूजा करने तक ही सीमित हम रखे हुए हैं, या केवल उसको पढ़ने तक सीमित रखे हुए हैं, या उसको पढ़कर अपने जीवन के अंदर अपना भी लिया है? तो सत्संगत हम देखें कि हम 4 भगवान के बेटों में से कौन से बेटे हैं। पहला बेटा है जो केवल पूजा तक ही उसको सीमित रखे हुए है। दिए तो थी सत्संगत समझ दी थी, समझन दे लई लग पे समझावन। ये तो समझ जो दी थी भगवान के इशारों ने कि इस समझ को समझ ले, और इस समझ को जब जीवन के अंदर अपनाएंगे तो जीवन का आनंद आ जाएगा। फिर जिसको हम सत्संग छोटा कर मान रहे थे वो छोटा नहीं माना जाएगा, वो तो फिर मेरा अपना ही है। जो परमात्मा को हम एक दायरे के अंदर माने हुए थे वो तो एक दायरे के अंदर नहीं है, ये तो इतना विशाल है कि मैं जहां जहां जाता हूँ ये मेरे साथ साथ चलता चला जाता है। तो फिर वो सत्संग चौथे भगत हमने बनना है, चौथे बेटे बनना है भगवान के, कि जहां धर्म ग्रंथों को पढ़ना भी है वहां समझना है, और समझकर फिर सत्संगत उसको जीवन के अंदर अपनाना है। तो ये समझ जो सत्संगत मिली है ये बिना गुरु के नहीं हो सकती है। ये जो समझ है बिना गुरु के, महात्माओं ने बड़ा सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया। स्कूल में एक बच्चा जो जाता है तो वो छोटे से छोटे सवाल के लिए भी गुरु के ऊपर डिपेंड है, अपने टीचर के ऊपर डिपेंड है। चाहे सिर्फ एक छोटा सा सवाल 2 और 2 4, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है 2 और 2 4, लेकिन वो भी बिना टीचर के नहीं आ सकता, नहीं समझ सकता। 2 या 2 में जोड़ने के लिए भी टीचर की जरूरत है। तो इतने इतने जो सत्संगत धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, गुरु पीर पैगंबरों की जो बाणी लिखी हुई है, इसको समझने के लिए भी पूर्ण गुरु की जरूरत होती है, जो हमें समझा दे कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। और उस मतलब को जब हमारे जीवन के अंदर वो आ जाता है तो फिर जीवन का आनंद मिल जाता है, जीवन का मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि मकसद भी जिसका जिक्र हुआ कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मनुष्य जन्म मिलता है, और ये ऐसे गंवाने के लिए नहीं है, इसका एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, और वो टारगेट है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो केवल और केवल सतगुरु होता है। और सतगुरु हमें एक क्षण अंदर, सतगुरु की डेफिनेशन भी आज की संगत में दी गई कि सतगुरु की परिभाषा भी यही है, सिर्फ नाम रखने से सतगुरु नहीं,
सतगुरु की परिभाषा भी यही है, जो एक क्षण अंदर इस प्रभु परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ दे। और सत्संगत आज सतगुरु यही कर रहे हैं कि जो इतने सत्संगत संस्कृत के अंदर और अनेक भाषाओं के अंदर जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनका सार सतगुरु सरल, क्योंकि शायद हम कहें कि इनको पढ़ने के लिए इतना समय निकालना पड़ेगा, नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल पूरे गुरु की शरण में आ जाए, और पूरे गुरु की जब शरण में आ जाते हैं तो सार भी पता चल जाता है, जीवन का सार भी पता चल जाता है, जीवन जीने का ढंग भी सतगुरु सिखा देते हैं कि अब जो है सत्संगत मेरी वो दृष्टि हो गई है कि मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। और गुरु की परिभाषा भी यही दी गई है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कि जो अखंड है, जिसके विभाजन नहीं हो सकते हैं। दुनिया के अंदर हर एक चीज के विभाजन हो सकते हैं, और हर एक चीज दुनिया के अंदर जो विभाजित हो सकती है, केवल और केवल प्रभु परमात्मा है जिसका कोई विभाजन नहीं कर सकता है, जिसको कोई काट नहीं सकता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो हर एक चर और अचर में व्याप्त है, जो हर जगह पर है, हर स्थान पर है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर प्रभु परमात्मा नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, जिसको ये दिखा दे, तत्पदम दर्शितम तत्स्मै श्री गुरु नमः, कि मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूं, ऐसे गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, जो मुझे ऐसे पार ब्रह्म निरंकार परमात्मा से मिला दे। और ऐसे गुरु के लिए फिर कहा है कि ये प्रभु परमात्मा की आप ही हो, तो मैं वो माता च पिता तो मैं हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो। तो ऐसे गुरु के फिर चरणों में अपने आप को समर्पित करना होता है। तो आओ सत्संगत, आज की सत्संग में विशेष संगत जो इस रूप में जो जगाने के लिए है, सुबह तो हर रोज जागते हैं, लेकिन आज जगाने के लिए है, जो इन संत महात्माओं ने जगाया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्यों रैन अभी जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये जगाने के लिए सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग में जहां संतों महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां हमें जीवन जीने का एक ढंग भी ये सत्संग में हमें प्राप्त होता है कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं, वो रास्ता मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। तो वो सत्संग में, सत्संग को आईने के समान भी कहा गया है कि जैसा शीशा होता है, शीशा हमें अपनी जो कमियां हैं वो दिखा देता है, तो इसी प्रकार से सत्संग एक आईने के समान है। सत्संग को गंगा के समान कहा है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सत्संग हमें एक चेतनता प्रदान करता है, चेतनता कि सत्संग जीवन को जीने का ढंग क्या है और प्रभु परमात्मा कहाँ है। तो आओ सत्संगत, इस ओर हम और चेतन हो, जहां दुनिया की सारे कामों के लिए हम चेतन हैं, हर एक काम सुबह सुबह शाम को रात तक खूब करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, नौकरी बिजनेस कितने कितने ढंग से हम काम करते हैं। बस उन कामों के साथ हम प्रभु परमात्मा को भी अपने जीवन के अंदर शामिल कर लें। हर एक काम को करते हुए प्रभु परमात्मा को अपने जीवन का पार्टनर बना लें, एक साझेदार बना लें कि जब मैं प्रभु परमात्मा के साथ होता हूं तो प्रभु परमात्मा भी मेरे साथ होते हैं। क्योंकि संतों ने सिखाया है, जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कार विहार करो, कोई मनाही नहीं है। और सत्संग जितने भी वली पीर पैगंबर इस दुनिया के अंदर हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी, जिन्होंने गृहस्थ में रहकर अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, इस दुनिया को चलाते हुए, परिवार के अंदर रहते हुए सबको संदेश दिया, उपदेश दिए। जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कार विहार करो, पुत्र दिया रिश्ते नाते सब नादे नाल प्यार करो, कोई मनाही नहीं है, खूब काम करो। जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कार विहार करो, पुत्र दिया रिश्ते नाते सब नादे नाल प्यार करो, पर ये सानू भुल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना है, चार दिहाड़े रह के जग विच अंत नु जिधर जाना है। कि आखिर में हमने कहाँ जाना है। अभी संगत की समाप्ति होगी, जैसे ही संगत की समाप्ति होगी हर एक महात्मा अपने घरों की ओर जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो बाहर गेट पर किसी सेवादल के महात्मा से या किसी सज्जन से पूछेगा, भाई साहब मेरा घर बताना कहाँ पर है, मेरे घर का एड्रेस बताना कहाँ पर है, मैं भूल गया हूँ।
कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, क्योंकि सबको अपने घरों का पता है, किस घर का पता है जहां पर हम रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस शरीर वाले घर को भी छोड़कर जाना है। इस शरीर के अंदर, अभी महात्मा बता रहे थे ना कि ये हम शरीर नहीं, हम शरीर में हैं, और हर कोई शरीर में है, चाहे वो शरीर काला गोरा लंबा ठाडा किसी भी जाति से धर्म से संबंध रखने वाला हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो बैठी आत्मा है ये तो सबके अंदर बराबर है, और एक न एक दिन इसको छोड़कर जाना ही है। किसी को 60 साल की उम्र में छोड़कर जाना है, किसी को 70 में जाना है, किसी को 80 में जाना है, किसी को 100 में जाना है। तो जाना तो है ही है, लेकिन उस जाने से पहले हमें उस घर का एड्रेस का पता चल जाए जो हमारा पक्का घर है। तो सत्संगत, हम इस संगत के बाद अपने अपने घरों की ओर जाएंगे, लेकिन इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? इस निरंकार परमात्मा के अंदर सत्संगत समझाने वालों ने समझाया है, और हर एक धर्म ग्रंथ हमें बार बार समझा ही रहा है, सिखा ही रहा है, कानों में बातें डाली ही जा रही है कि मुझे उस रास्ते का पता चल जाए, उस मार्ग का और उस टारगेट का पता चल जाए जहां पर मुझे इस शरीर के बाद जाना है। उस स्थान को पक्का कर ले, वो केवल और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, वो केवल और केवल परमात्मा है। इस परमात्मा को जो जानता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे जो भगत मेरे निज स्वरूप निरंकार परमात्मा को जानकर मेरी भक्ति करता है, मेरे इसी निरंकार रूप के अंदर विलीन हो जाता है। तो आओ सत्संगत, कोई नई बात नहीं निरंकारी मिशन में कही जा रही, वही बात जो पुरातन समय से, पुराने समय से अनेकों संत महात्माओं ने सिखाई है, वही सत्संगत बात को सरल कर साधारण तरीके से हमें समझने योग्य बातें कही जा रही है। कोई ऐसे शब्दों का भी सहारा नहीं लिया जा रहा जो हमारे सर के ऊपर से जाए, पता नहीं क्या महात्मा कह गए। ये तो सरल कर हमें गुरु ने ऐसी कृपा की कि हमें सत्संगत ऐसे सत्संगत जहां पता चल गया कि अब मुझे जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त हो गया कि अब कोई भटकन ही नहीं रही। अगर भटकन, सदगुरु की कृपा से अब सरलता आ गई, अब सहजता आ गई, अब विशालता आ गई क्योंकि विशाल के साथ जुड़ गए, सहजता आ गई क्योंकि सहज के साथ जुड़ गए। अगर हलचल के साथ जुड़े हैं तो कहीं स्थिरता आ ही नहीं सकती है। जब स्थिर के साथ जुड़ गए, जब स्थिर के साथ नाता जुड़ जाता है तो फिर खुद भी स्थिर हो जाते हैं। अब भटकन ही नहीं, एक लक्ष्य का पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमारे इस तरफ दिल्ली है, इस तरफ हम कहीं दूसरे शहर में जा सकते हैं। अब कोई लाख बुलेखा पाए, लाख कोशिश करे जी दिल्ली उधर नहीं है, चंडीगढ़ की तरफ है, लाख बुलेखा पाए, लाख कोशिश करे समझाने की जी आप तो कहाँ जा रहे हो जी, दिल्ली जा रहे हैं जी, दिल्ली तो भाई साहब उधर है, यूपी की तरफ है। नहीं, जब हमें पता चल गया है, जब हमें महसूस हो गया, हम बार बार विजिट भी कराए हैं, कई बार जा भी आए हैं, तो कोई लाख बुलेखा पाए तो भी सत्संगत वो हिल नहीं सकता है, क्योंकि वो रियलाइजेशन जीवन के अंदर हो गया, ये एहसास जीवन के अंदर हो गया। और इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सत्संगत एक वो शेर की वो लाइनें हैं जो सत्संगत कहीं लिखी गई, पढ़ी गई, सुनी गई कि सत्संगत वो हम इस प्रकार से घोंसला बनाने में बिजी हो गए कि भूल गए कि पंख भी थे और उड़ना भी था। कि जैसे वो पक्षी होता है और पक्षी केवल अपना घोंसला बनाने में इतना बिजी हो जाए कि सत्संगत वो भूल जाए कि पंख भी हैं और उड़ना भी है। उड़ना तो हमें इस संसार के अंदर खूब है, भक्ति की ऊंचाइयों को भी प्राप्त होना है, दुनिया के अंदर खूब ऊंचाइयों को प्राप्त होना है, लेकिन उसके अंदर लिप्त नहीं हो जाना है। जैसे उस शब्द का सहारा लिया गया कि जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कार विहार करो, खूब काम करो, लेकिन प्रभु परमात्मा निरंकार परमात्मा को, जिसको अनेक नाम से राम कहें चाहे कृष्ण कहे, कुछ भी कहें, लेकिन पहले जान ले और फिर कहें। तो सत्संग जिन्होंने पाया और फिर गाया, ये भी यहाँ भी जो गीत बोले गए हैं, इन्होंने पाकर फिर गाया है। और जितने भी गीत बोले गए हैं, चाहे मीराबाई का उदाहरण दे, चाहे कबीर के आज दोहों का जिक्र किया गया, जिन्होंने भी पाया है और फिर गाया है। और बिना पाए जो गाया तो उन्होंने कुछ नहीं गाया है, वो सिर्फ मुंह को हिलाया है।
तो सत्संगत जिन्होंने पाया है, मीराबाई ने तो पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। मीराबाई कह रही है कि मुझे पाया है, मैंने पाया है। कबीर जी जैसे संत बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इसको जहां वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किस विद आवे हाथ। कबीर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कोई डाउट ही नहीं रखा, कोई सवाल ही नहीं रखा। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किस विद आवे हाथ, कहे कबीर जो पाइए जब भेदी लीजियो साथ, कि मुझे भेदी मिल जाए। और वो भेदी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मेहरबान है। जो जिज्ञासु संत महात्मा प्रभु परमात्मा निरंकार परमात्मा को जानना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना। ये भी कह दिया भगवान श्री कृष्ण से जब सवाल पूछा गया अर्जुन ने कहा कि आपकी कृपा से तो मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसे इस दुनिया के अंदर कितने ही ऐसे जिज्ञासु संत होंगे जो परमात्मा को पाना चाह रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी आप कृपा करो, समाधान निकाल दो। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे कि जो भी इंसान मेरे तत्ववेता भगत के पास, तत्ववेता संत के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दे, अपनी जिज्ञासा को उसके सामने रख दे, वो एक क्षण अंदर प्रभु परमात्मा के साथ हमें गुण अवगुण को ना देखकर हम जो काम कर रहे हैं करते रहें। जिस भी हम घर में रह रहे हैं, जो भी गृहस्थ की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, नौकरी बिजनेस कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, करते रहें। लंबे बाल रखे हुए रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे रखे हुए रखे, कोई बदलाव नहीं। शारीरिक अवस्थाओं में कपड़े कैसे भी पहनते हो कोई फर्क नहीं, जींस पहने, शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, कोई फर्क नहीं। सिर्फ अपने आप को समर्पित करें कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मैं प्रभु परमात्मा को जानना चाहता हूं। वो तत्ववेता भगवान श्री कृष्ण ने खुलासा कर दिया कि वो तत्ववेता जो इस प्रभु परमात्मा को जानता है, एक क्षण अंदर इस प्रभु परमात्मा निरंकार परमात्मा के साथ हमें जोड़ देता है। तो आप सत्संगत दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा। आज सुबह सुबह इस रूप में संगत करने का मौका मिला। अनेकों महात्माओं ने अपने अपने कामों पे भी जाना होगा, और सत्संगत आओ मिलकर अरदास करें, सबके लिए भले की कामना करें। सच्चे पातशाह कृपा करो, दया करो। आज की संगत में जितने भी महात्मा महानुभाव शामिल हुए हैं, सच्चे पातशाह कृपा करो, सबकी झोलियां खुशियों से भरना। कोई भी महात्मा जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कृपा करना, दया करना, सुबह के मौसम में सभी को खुशहाल करना, तन रूप से स्वस्थ करना, क्योंकि मालिक है, ये कृपा का सागर है। जो अपने भगत के, जो इसके शरण में आता है, इसके चरणों में आता है, ये उसके सारे रोग, आदि व्याधि उपाधि सारे रोग खत्म कर देता है। तो सत्संगत सच्चे पातशाह कृपा करना, दया करना, इन महात्माओं को सभी को स्वस्थ करना, लंबी उम्र हो, सब खुशहाल रहे, मन कर विशाल करना, भक्ति के भाव, मिलवर्तन के भाव, दया के भाव, क्योंकि जो आपकी सिखलाई है वो जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, हिस्सा बन जाए, और धन कर भी किसी के जीवन के अंदर कोई कमी ना रहे, न करना मोहताज किसी को। किसी का जमाने में है कौन सी कमी, सतगुरु मां तेरे खजाने में, दुनिया दे सारे सुख पा देना झोली विच।